नमस्कार, मैं सब्यसाची एक न्यू टॉपिक के साथ फिर से आप लोग के सामने। और आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्किंग ऑफ नेटवर्क्स के बारे में। और आज का टॉपिक है, और साथ में आज हम लोग ये देखेंगे कि कंप्यूटर में नेटवर्किंग ऑफ नेटवर्क्स क्या होता है, और नेटवर्क्स में हम लोग क्या क्या हम लोग यूज़ करते हैं, और क्या क्या नेटवर्किंग में आता है। तो पहला जो नेटवर्किंग में हम लोग देखते हैं कि नेटवर्किंग कहते किसे हैं। तो नेटवर्किंग अगर आप यहाँ पर देखें कि मल्टीपल अगर कंप्यूटर को अगर एक साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं, या फिर कोई फाइल को अगर हम लोग लेते हैं या फिर शेयर करते हैं किसी रिसोर्सेज को, जैसे कि एक फाइल हो गया, डेटा हो गया, कोई भी कहीं से भी हम लोग सेंड करते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कहीं सेंड कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स में। तो ये क्या हो गया, एक नेट किसके द्वारा ये हो रहा है, नेटवर्किंग के द्वारा, जिसमें हम लोग का क्या कनेक्टेड होता है, जैसे कि हमारा वायर्स का कनेक्टेड होते हैं, जैसे RJ45 केबल के द्वारा कनेक्टेड होता है। बहुत सारे टाइप की कोएक्सियल केबल होता है, बहुत सारे टाइप की केबल होती है, जो कि केबल हम लोग क्या किस लिए यूज़ करते हैं, शेयरिंग ऑफ डेटा एंड फाइल्स। तो अगर हम लोग अगर अगर कोई चीज़ हमें ट्रांसफ़र करनी है या फिर अगर सेंड करनी है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को सेंड करना पड़ेगा एक जगह से दूसरे जगह में। तो हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम लोग को सेंड करते हैं। तो ये हो गया हमारा नेटवर्किंग जिसे कहते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि अगर कंप्यूटर के नेटवर्क का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर देखा जाए कि इसका नेचर कैसा होता है, कि हम लोग इससे कर क्या सकते हैं। अगर हम लोग देखेंगे स्पेसिफिकली, अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जैसे कि हम लोग यूज़ क्या करते हैं, फैक्स मशीन, स्कैनर, प्रिंटर, ये क्या करता है, अगर अगर कोई भी फाइल है उस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह में जाता है फाइल को हम लोग स्कैन कर सकते हैं, फिर हम लोग उसको फैक्स कर सकते हैं। तो ये सारे जो मशीन्स हैं हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, नेटवर्क में हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि हमारा कनेक्टेड होता है। और इसके लिए हम लोग को क्या क्या हार्डवेयर्स की कुछ हार्डवेयर्स ऐसे होती है जिसे हमें ज़रूरत पड़ती है, जो अगर नेटवर्क में अगर हमारा वो सारी चीज़ें अगर यूज़ ना हो, तो फिर हम लोग उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला होता है आपका नेटवर्क केबल, उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटर, राउटर, आपका इंटरनल नेटवर्क कार्ड, एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड, ये सारे जो आपके हार्डवेयर्स हैं। और ये सारे हार्डवेयर्स के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या फिर हम लोग सेंड कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह में। तो ये होता है आपका तरीका कि हम लोग कैसे क्या क्या हार्डवेयर्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं आपका कि पहला आपका जो तरीका होता है, जैसे कि आपका नेटवर्क केबल। नेटवर्क केबल में क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं RJ45 केबल, ये केबल के द्वारा हम लोग का कनेक्टेड होता है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग का क्या होता है कि इसका 5 कैटेगरी होता है RJ45 केबल का, जिसमें RJ45 आपका एक मेन आपका केबल होता है, जिसमें आपका कनेक्टर लगा हुआ होता है, जिसके आप जो ये आप पार्ट देख रहे हैं, जिससे आपको इसे हेड कहते हैं, और RJ45 कनेक्टर, जिसके द्वारा आप यहाँ पर जो किंग स्टोन होता है, जो इस जगह में आप हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, और साथ में हमारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट होता है इसके थ्रू, और सिग्नल इससे पास होती है। और इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट पास होने के चलते हम लोग RJ45 केबल यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर। तो इसके बाद जो हार्डवेयर आता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है होता क्या है कि इसमें हमारा बहुत सारा कंप्यूटर को एक साथ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं सीरियल कनेक्शन में। जैसे अगर हमारा फैक्स है, स्कैनर है, अगर प्रिंटर है, ये सब को एक साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए तो कोई तो ऐसा डिवाइस चाहिए जो मतलब पैरेलली ये सारे जितने भी मशीन से इसको कनेक्ट कर सके। तो इसके लिए हम लोग का क्या यूज़ करते हैं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिस डिवाइस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से एक साथ हम लोग बहुत सारा जितने भी डिवाइसेस होते हैं उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, और एक साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो किसके द्वारा, डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा। और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, हमारे सेंट्रल बॉडी को एक ऐसा बॉडी बनाता है, सॉल्यूशन देता है एक सेंट्रल बॉडी बना के, जो कि बहुत सारे जितने भी हार्डवेयर थे उसको क्या करता है, एक ही जगह में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। बहुत सारे नेटवर्क के जो ट्रैफिक होते हैं वो खुद हैंडल कर सकता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है। तो यहाँ पर ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं राउटर। राउटर क्या होता है, राउटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें आपका एक सेंट्रल पॉइंट होता है, जहाँ पर कंप्यूटर क्या करता है, अपने जितने भी पोर्ट्स है या फिर एक साथ वो बहुत सारे नोड्स को वो कनेक्ट कर सकता है। यहाँ पर एक फिजिकल केबल की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये राउटर के ज़रिए क्या कर सकते हैं, बहुत सारे आपका जितने भी जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया,
वाईफाई के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर नेट की ज़रूरत पड़ती है, आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। जब इसको आप इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं तभी जाके ये कनेक्ट हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, क्या राउटर अगर कनेक्ट होता है तो क्या ये कनेक्शन आपका चल जाता है, यहाँ पर आप इंटरनेट सर्व कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब तक कि आप राउटर को आप कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं, या फिर अगर आप उसको नेट प्रोवाइड नहीं करते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करते, तब तक ये राउटर कनेक्ट ऑब्वियसली सारे आपके नेटवर्क के साथ ये कनेक्टेड होता है। ये अपना फ्रीक्वेंसी के साथ जो भी आपका जो ये वाईफाई एक आपका जो सिग्नल जनरेट करता है उसके साथ ये क्या करता है, कनेक्ट तो होता है, साथ में कनेक्ट होने के बाद सारे को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। अब डिस्ट्रीब्यूट करता है तो फिर सारे कनेक्ट भी हो सकते हैं, और साथ में कनेक्ट होने के बाद ये भी कर सकता है कि आप उसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो उसे ज़रूरी नहीं है कि आप उसे आप इंटरनेट आप प्रोवाइड करें या ना करें। अगर इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं तो आप इसे इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये राउटर का काम होता है। इसके बाद आता है आपका नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड के अंदर में आपका क्या आता है, जिसे हम लोग NIC कहते हैं, मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसे बोलते हैं, या फिर नेटवर्क एडेप्टर जिसे बोलते हैं। ये आपका मदरबोर्ड के साथ आपका लगता है, जो कि आपका ये एक ऐसा स्लॉट है जो कि मदरबोर्ड में अटैच्ड होता है। यहाँ पर आपका क्या होता है कि इंटरनली हम लोग क्या करते हैं, इथरनेट के थ्रू, जो ये आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो ये वाला जगह आपको आप लोग सारे इस चीज़ को जानते हैं, ये इथरनेट की पोर्ट है। इस जगह में इथरनेट की पोर्ट यहाँ पर हम लोग डालते हैं, इनपुट करते हैं, और उसके बाद ये हमारा नेटवर्क कनेक्ट एस्टैब्लिश्ड हो जाता है। तो इस जगह में ये नेटवर्क जो आपका नेटवर्क कार्ड है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नेट या फिर कनेक्शन हम लोग नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। एक सेंट्रल नेटवर्क यहाँ से तैयार कर सकते हैं कि ये कनेक्ट होने के बाद। तो ये आपका कनेक्शन हो गया आपका। और इस जगह में दो तरीके का आपका टाइप होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल में आपका ये हो गया, और एक्सटर्नल कैसा होता है, इसका दो टाइप होता है। तो एक्सटर्नल जो होता है वो ये वाली होती है, जिसमें आपका बाहर की तरफ CPU के बाहर की तरफ यहाँ पर एक डंडी टाइप का यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, ये आपका मदरबोर्ड के साथ ही ये कनेक्टेड होता है अंदर में। बट इसका ऑलरेडी एक आपका ऐसे ही सिग्नल जो रिसीवर, जिसको वायरलेस आप कनेक्ट कर सकते हैं, को कार्ड आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है अंदर में। यहाँ पर ऑलरेडी ये चीज़ इनबिल्ट रहता है, और इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और साथ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसके बाद और एक क्या आता है, जिससे USB, ये भी हम लोग नेटवर्क में यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर डेटा को फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है कि आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, तो ये आपका नेटवर्किंग का जो पार्ट्स था आप देख पाए। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्किंग क्या होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।